प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। आपके सम्मुख लाइव आने के लिए खुदा ने मदद किया है। और मैं कुछ परमेश्वर के वचन से आपको बात करना चाहता हूं, क्योंकि यह वचन हम सब के लिए, जैसा बाइबल कहती है कि तेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हम सब के लिए एक ऐसी रोशनी है जो हमें अंधकार से बाहर निकालती है, जो हमें संसार से बाहर निकालती है, जो जगत के सोच विचार और शारीरिक बातों से हमें दूर करती है और हमें सच्चे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए मदद करती है। क्योंकि वचन ही सब कुछ है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। तो हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम सबसे पहले इस बात को समझ लें कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। यदि हम वचन के बाहर जाकर बात करते हैं, अपनी सोच विचार का इस्तेमाल करते हैं, हम शारीरिक बातों को ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, संसार की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और कई ऐसी बातें हैं जिससे मनुष्य प्रसन्न होते हैं, जिससे समाज प्रसन्न होता है, जिससे आस पड़ोसी प्रसन्न होते हैं, जिससे चर्च के पास्टर प्रसन्न होते हैं, या ऐसे कई ऐसे लोग होते हैं जो मनुष्य की बातों से ही प्रसन्न होते हैं। और ऐसी बातों पर जो भी एक मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति यदि इन बातों पर ध्यान लगाता है तो वह कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर रहता है, उसके वचन से दूर रहता है, उसकी आज्ञाओं से दूर रहता है। और आने वाले समय में जो परमेश्वर अपना कार्य उसके जीवन में करना चाहता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि वह मनुष्य आईना को देखता है और देखकर अपने आप को वापस लौट जाता है। वह उस मनुष्य की सी दशा होती है। हम एक वचन को देखेंगे, इस वचन में हम इस बात को सीखेंगे कि क्या परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर को किस तरह आदर देता है, किस तरह हम परमेश्वर को आदर देते हैं, किस तरह हम खुदा की आज्ञाओं का पालन कर पाते हैं, इन सब बातों को हम समझेंगे। आइए हम निकालते हैं पहला शमूएल उसका 29 से लेकर हम 30 तक पढ़ेंगे। 29 से 30 में कुछ इस तरह लिखा है, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रोंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। देखिए, यहाँ पर जो बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, परमेश्वर जो हम सबके लिए जो बात रख रहा है वो ये रख रहा है कि तुम मुझसे अधिक आदर अपने परिवार को क्यों देते हो। यहाँ एली है, एली एक याजक है, और वह क्या करता है, वह अपने पुत्रों को कभी भी डांट नहीं पाता, वह अपने पुत्रों को कभी गंभीरता से समझा नहीं पाता। वह उनकी गलतियों को देखता रहता है और अपना काम भी करता रहता है। जैसे कि उसका काम है कि मंदिर में दिया जलाना है, मंदिर में रहकर मंदिर की देखरेख करनी है, होम बलि मेल बलि जो कार्य होते हैं उन सब कार्यों में उसको अपना सहयोग देना है। ऐसे बहुत से काम जो है एली किया करता था। एली के पुत्र जो थे वो पूरे अपोजिट थे, मतलब वो परमेश्वर की हमेशा अवहेलना करते थे, उसकी शिक्षाओं की अवहेलना करते थे। परमेश्वर की जो योजना मंदिर के प्रति हैं, जो कार्य मंदिर के अंदर होते हैं, उन सब के अगेंस्ट में कार्य करते थे। और एली ये सब बातें को देखता रहता था और कभी उनको समझा नहीं पाता था। यहाँ पर एली ये कह रहा है, जब यहाँ पर परमेश्वर जो उनसे कह रहा है कि तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है, क्योंकि जब तेरे बेटे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हम 12 से पढ़ते हैं, 12 में लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना।
एली के पुत्र लुच्चे थे, उनने यहोवा को नहीं पहचाना, जबकि वे याजक के बेटे थे। जबकि वे याजक के बेटे थे, मतलब अगर हम आज के ज़माने में अगर कहें तो वे पास्टर के बेटे थे, परंतु वे परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। और इस बात को पास्टर देखते भी रहते थे, परंतु फिर भी वे उन्हें नहीं डांटते थे, उन्हें नहीं सिखाते थे, उन्हें नहीं समझाते थे। परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर देता है। मतलब परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि तू अपने पास अपनी जो संतान है, जो मैंने तुझे दी है, जो भेड़ें मैंने तुझे दी हैं, तो उनका आदर मुझसे अधिक करता है। आज परमेश्वर का जो परमेश्वर का आदर करना चाहिए और जो सिखाना चाहिए अपनी संतानों को, वो आज ना तो कलीसियाओं में सिखाया जाता है, ना परिवार के बीच में सिखाया जाता है, ना ही स्त्रियां अपने पति से सीखती हैं, ना ही स्त्रियां कलीसिया में सीखती हैं, ना पुरुष कलीसिया में सीखते हैं, ना बच्चे सीखते हैं। हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में खड़ा होकर कार्य कर रहा है और बिगड़ते भी जा रहे हैं, लेकिन कलीसिया के पास्टर इस बात को देखते रहते हैं और वे हमेशा यही बात देखते रहते हैं कि कोई भी मनुष्य जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना नहीं आ रहा है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सीख पा रहा, नहीं समझ पा रहा है, उसे कैसे समझाया जाए। आज के ज़माने में हर एक मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि वह सबसे पहले सीखे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सीखो, सिखाओ और चेताओ। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सीखने, सिखाने और चेताने के लिए। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, उसके बाद सिखाएं। और जब सिखाने के बाद भी यदि मनुष्य उस वचन को नहीं मानता और वह उसको हमेशा ब्रेक करता है, हमेशा उसकी आज्ञा को तोड़ता है, और हमें पता है कि वह आज्ञा को तोड़ रहा है, तो उसे क्या करना है? उसे चिताना, उसे चेतावनी देना है कि तुम परमेश्वर के वचन को हमेशा ब्रेक करते हो, हमेशा तोड़ते हो, हमेशा उसका अनादर करते हो। आगे परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, 30 में यूं लिखा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो। देखो, परमेश्वर ने कह दिया, पहले ही कह दिया है प्रभु ने कि मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम अनंत जीवन के वारिस होंगे। मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा उद्धार हो चुका। लेकिन परमेश्वर यह कह रहा है कि अब यह वाणी मुझसे दूर हो, क्योंकि परमेश्वर इस बात को समझाना चाह रहा है। यहाँ पर जो वचन परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर इस बात को समझा रहा है कि जब मैंने तुझसे ये कहा था कि तेरे मूल पुरुष और तेरा घराना मेरे सामने सदा चला करेगा, सदा, कभी नहीं खत्म होगा वो स्थान, मैं उनसे कभी नहीं छीनूंगा, वो सदा मेरे सामने रहेंगे, सदा मेरे सामने कार्य करते रहेंगे, सदा मेरे सामने बने रहेंगे, वे कभी नहीं। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है कि अब यह वाणी मुझसे दूर हो। क्यों प्रभु ये कह रहा है? क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्रियो, आज जब हम कलीसिया में जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को अपनी अपने अनुसार चलते हुए देखते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना, अपनी रीतें, अपनी ही व्यवस्था, बहुत सारे अपने ही नियम और सब कुछ अपने अनुसार करते हैं। यहाँ तक कि कलीसियाओं में झगड़े भी होते हैं, एक दूसरे के परिवार के ऊपर उंगली उठाना, सास बहू के मैटर को घर में लाना, माता पिता और बच्चों के पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उनको बीच में लेके आना। आज कलीसिया में सब एक दूसरे की अवहेलना कर रहे हैं, एक दूसरे का अनादर कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के अंग हैं, हम परमेश्वर के एक ही भोज में सम्मिलित होकर उस एक ही भोज का हम जो निवाला अपने मुंह में लेते हैं, और अगले ही दिन हम क्या कर रहे हैं?
अगले ही दिन हम उसी देह पर दोष भी लगा रहे हैं। जिस देह का हम रोटी खा रहे हैं, जिस देह का हम लहू पी रहे हैं, उसी के ऊपर हम वापस से उंगली भी उठा रहे हैं। हम जानते हैं ऐसा किसने किया था। बाइबल कहती है कि उसने ही हमारे ऊपर लात उठाई। किसने? यहूदा ने। जिस रोटी को परमेश्वर ने उसको देना चाहा, जो चीज परमेश्वर उसको दे रहा था, उसने वो ना ली, परंतु उसने क्या करा? उसने शैतान की बातों को मान लिया और शैतान के अपने आप को उसने शैतान के हाथ में दे दिया। क्योंकि मनुष्य यदि शारीरिक रीति से चलता है तो वह परमेश्वर की बातों को कभी ग्रहण नहीं करता। वह हमेशा शरीर की बातों पर ध्यान लगाता है, शरीर की बातों पर मन लगाता है। जैसे आज भी कई कलीसियाओं में यही हो रहा है। वो सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न करना है। चाहे वे गलत कामों में जीवन जी रहे हों, चाहे वे अंधकार के कामों से प्रसन्न हो रहे हों, चाहे वे एक दूसरे के ऊपर अपनी उंगलियां उठा रहे हों, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, आज भी हम कई जगहों पर इस बात को देख सकते हैं कि कलीसियाओं में लोग परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाते हैं। इसलिए वे परमेश्वर के वचन को कम पढ़ते हैं, पास्टर की बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। लेकिन उसमें भी जो चीजें वे सुनते हैं, वे सिर्फ शारीरिक बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि शरीर की बातें से क्या होगा? मन आनंदित होता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है। कि जैसे आज अगर कोई व्यक्ति जो गलत चल रहा है, जो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यदि शाऊल को शमूएल भविष्यवक्ता ये बोलता, कोई बात नहीं, तूने ठीक किया है, कोई बड़ा कोई गुनाह नहीं है, तूने एक दो फिलिस्तीनों को घर में रख लिया है, अच्छी जानवर मोटे ताजे तो लिया है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, वो सब ठीक करेंगे। क्या शमूएल भविष्यवक्ता ने ऐसा काम किया? जबकि वो जानता था कि ये राजा है और इसके हाथ में अधिकार है। यदि मैं इसके विरुद्ध बोलूंगा तो हो सकता है अगले दिन मुझे मरवा भी सकता है, क्योंकि वो राजा था उस वक्त। परंतु शमूएल भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के वचन को उसके सम्मुख रखा और क्या बोला? शमूएल भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के वचन के सम्मुख रखकर उससे डायरेक्ट उसे चेतावनी दी कि तूने ये क्या किया है। जिस बात के लिए परमेश्वर ने तुझे मना किया, तूने वही काम किया है। क्यों मुझे ये भय भय की आवाज आ रही है? क्यों मुझे चिल्लाने की आवाज आ रही है? क्या तूने वही काम नहीं किया जिसे परमेश्वर ने मना किया था? तो वही चीज आज भी हमें समझना है। शमूएल ने परमेश्वर का आदर किया और उसके वचन को, परमेश्वर के वचन को उसके सामने रखा, और इस बात से शाऊल को इस बात को समझ आया, उसे चेतावनी मिली कि हाँ, मैंने गलती करी। लेकिन आज जब कलीसिया के अंदर यदि कोई गलती करता है, यदि कोई भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़ा होकर अपनी बुद्धि लगाता है और अपनी सोच के अनुसार वचन को डिजाइन करता है, वह परमेश्वर के अगेंस्ट खड़ा होता है। और ऐसे समय में परमेश्वर के दास, जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है, नियुक्त किया है, कलीसियाएं सौंपी हैं, भेड़ें सौंपी हैं, परमेश्वर उन्हें ही कहता है कि क्या मुझसे ज्यादा तुझे इनका आदर करना चाहिए? क्या तुझे इन्हें समझाना नहीं चाहिए? क्या तुझे इन्हें सिखाना नहीं चाहिए कि ये परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, ये मेरा आदर नहीं करते, ये हमेशा मेरे वचन का निरादर करते हैं, ये आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं, ये प्रेम को तुच्छ जानते हैं, ये मेरी देह को तुच्छ जानते हैं, ये आपस में मिले जुले नहीं रहते। हमेशा आप एक दूसरे पे उंगली उठाना, एक दूसरे के परिवार के प्रति बोलना, एक दूसरे के प्रति हमेशा कपट रखना, क्या ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं? क्या ये परमेश्वर ये बातें सिखाता है? नहीं। आज हर मनुष्य को इस बात में सीखने की आवश्यकता है। हम सबको इस बात में सीखना चाहिए। किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी यदि कोई उंगली उठाता है या कोई भी ऐसी किसी के प्रति कोई त्रुटि निकालता है या उसके पारिवारिक जीवन के संबंध में कोई बोलता है या कोई किसी के पाप
गिनाता है या कोई किसी के पाप के प्रति मजाक उड़ाता है या उसके जीवन के प्रति मजाक उड़ाता है, ऐसा हर व्यक्ति परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़ा होता है। हम जानते हैं कि फरीसी और शास्त्री, जो लोग जानते थे कि मंदिर के अंदर सराफे वाले बैठे हैं, फरीसी शास्त्री जानते थे, यहाँ तक कि उनने ही परमिशन दी होगी तभी तो वे अंदर सराफे चला रहे थे, तभी तो वे कबूतर बेच रहे थे, भेड़ बकरियां बेच रहे थे वे लोग। लेकिन जब यीशु ने ये बात देखी तो यीशु को कोड़ा बनाकर उनको भगाना पड़ा, जबकि ये काम फरीसियों का था, क्योंकि वे व्यवस्था सिखाते थे, वे जानते थे कि परमेश्वर का भवन प्रार्थना का भवन होता है। उसके बावजूद भी फरीसियों ने उन लोगों को नहीं निकाला, उल्टा वे यीशु के ऊपर उंगली उठाने लगे। आज भी जब सच्चा और खरा वचन जब बोला जाता है तो पास्टर उसके ऊपर उंगली उठाता है जो सही बात बोलेगा, ना कि उस व्यक्ति के ऊपर जो परमेश्वर के भवन को खराब कर रहा है, जो परमेश्वर की देह के ऊपर उंगली उठा रहा है, जो दिन और रात हमेशा आरोप लगाना पसंद करता है, जो दिन और रात हमेशा परमेश्वर के कामों को बिगाड़ने में उसको मजा आता है, प्रभु की सेवाओं को बिगाड़ने में मजा आता है। ऐसे लोगों का पक्ष करना हमें बंद करना चाहिए। ऐसे लोगों को ठीक रीति से समझाना जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसे लोग जो फरीसी और शास्त्रियों के समान काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो मंदिर के अंदर सराफे और व्यापारियों जैसा काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के भवन का ना परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समझना जरूरी है। यदि आज नहीं समझेंगे तो मैं निश्चय इस बात को कहता हूं, परमेश्वर का क्रोध वे अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का काम जो बिगाड़ता है, जो भी परमेश्वर के कार्य को और उसकी योजनाओं को बिगाड़ने का प्रयास करता है, बाइबल उससे कहती है कि पेने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। कभी भी किसी के भी विरुद्ध कोई भी बात हमें नहीं कहना चाहिए। हमें किसी के भी जीवन को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें किसी के भी जीवन के अंदर ताका झाकी नहीं करना चाहिए। हमें कभी लुतराई नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छी बात एक बार समझाई थी, मैं आज भी जानता हूं, जब उन्होंने लुतराई के संबंध में बहुत ही क्लियरिटी से समझाया था। क्योंकि लुतराई करने वाला, कानाफूसी करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा शैतानी ही कार्य करता है। बाइबल कहती है कि उसके अंदर शैतान है। ऐसे लोग जो हैं वो शैतान हैं। क्यों शैतान है? क्योंकि उनका काम जो है परमेश्वर का काम बिगाड़ना है। उनका काम जो है परमेश्वर की देह को अपमानित करना है। प्रियो, यदि हम इस समय में आज पहुंच चुके हैं, यदि हमारी मानसिक स्थिति अगर इस वक्त आत्मिक रीति से नहीं सही रही, तो हम बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं और शैतान इसका गलत फायदा उठा लेगा। हम अपने आप को समझाएं और सीखें और सिखाएं, तो पहले सीखना जरूरी है। पहले परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करना जरूरी है। पूरी रीति से हम इस बात को समझ लें कि हमें क्या समझना है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे, हम हमेशा कुछ वचन को लेकर हम आरोप लगाना शुरू कर देंगे। कुछ वचन को लेंगे, हम उस पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। हम थोड़े से वचन सीखते हैं और बहुत सारी बातों को बोलते हैं, है ना। कभी भी जब भी हम परमेश्वर के वचन से जब हम चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जब कार्य करते हैं, बाइबल कहती है धीरजता के साथ चलें, है ना, धैर्य रखें हमेशा जीवन में। परमेश्वर के काम को करने के लिए प्रभु को समय दें, क्योंकि परमेश्वर आप वो सब बातें तुम्हारे जीवन में करेगा। आज खुद हमारे जीवन में जो कार्य आज प्रभु करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि हम उसे समय देते हैं। हम उतावली के साथ जब भी कोई काम करेंगे, वो हमेशा गड़बड़ होगा। उतावली के साथ ना चलें, हमें परमेश्वर के साथ चलना है और धीरजता से चलना है, ताकि प्रभु का जन सिद्ध बने। यही परमेश्वर की इच्छा है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसी के अनुसार कार्य करें। सबको जय मसीह की।